हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि है लॉन्ग आंसर कैसे याद करें। सबको तकलीफ़ होती है लॉन्ग आंसर याद करने में, रटते रहते हैं, याद नहीं होता है। कई बार रटते हैं, याद नहीं होता है। अगर थोड़ा थोड़ा याद भी हो जाए तो कुछ टाइम बाद उसे भूल जाते हैं। सबके साथ तकलीफ़ होती है। अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया, यानी लास्ट तक देखा अगर, तो ये तकलीफ़ आपकी ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल गारंटी से ले लीजिए। आप कोई भी लॉन्ग आंसर पढ़ोगे, चाहे वो 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 3 पेज का, आप आराम से उसे याद कर सकते हो। जो मैं आज कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर आपने उन पॉइंटों को नोट किया और उन पॉइंटों को देखा, समझा, उस तरीके से आपने अगर याद किया किसी भी लॉन्ग आंसर को, तो आराम से आप किसी भी लॉन्ग आंसर को याद कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना है। पसंद आए तो लाइक, भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, भाई को सपोर्ट जरूर करना है, वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। देख लेते हैं कि पहले बात करें कि कहानी जैसा पढ़ें। कोई भी आंसर हो, बिल्कुल सोचना नहीं है, समझना नहीं है कि और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 1 पेज का एक आंसर है, कैसे याद हुआ कहानी। सो समझो कि हम एक कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी देखो कितनी बड़ी, अपन 1 पेज की भी पढ़ते हैं कि एक शेर था, वो जंगल में रहता था, उस वहाँ का राजा था, वहाँ पर इतने और जीव रहते थे, हाथी था, एक से ऐसे ही इसमें भी हमें कैसे करना है कि कोई कहानी बनानी है। जैसे मान लीजिए, अगर आप जैसे मान लीजिए 12th में हो और आप बायोलॉजी लिए हो, जिसमें मान लीजिए मलेरिया, हमने सोचा अब क्वेश्चन आया कि मलेरिया कैसे होता है, इसके बारे में बताइए। तो आपको बस कुछ पात्र ढूंढने, जैसे कोई एक हीरो होता है, एक विलन होता है और एक उसको असिस्टेंट होते हैं कि इस पे काम करते हैं लड़ाई के लिए, और गुंडे होते हैं उसके पास, विलन के पास, हीरो अकेला होता है। ऐसी बात करना है। तो इस पर ऐसे इसको इन पात्रों को छांटना है कि मलेरिया से कैसे होता है। तो मलेरिया होता है किसी से, प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। इसे फैलाने का काम करता है, कौन करता है, मादा एनाफिलीज। ठीक है, और किस में हो सकता है, मनुष्य होते हैं। मनुष्य को काटने से क्या करता है, प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज द्वारा किस में, मनुष्य में जाता है। तो ऐसे पात्रों को बनाना है पहले तो, कि एक प्लाज्मोडियम होता है, एक मादा एनाफिलीज होता है और मनुष्य होते हैं। मनुष्य उसके वाहक, जो मादा एनाफिलीज उसका वाहक होता है, पहुंचाने वाला काम करता है, मनुष्य में होता है। तो ऐसे कैटेगरी में बांटना है। फिर कैसे होता है वो देखना है कि जब जो प्लाज्मोडियम है वो मादा एनाफिलीज द्वारा मनुष्य को, मतलब इसके अंदर जाता है, काटता है, तो क्या करता है कि किस कहाँ जाता है, तो खून में घुल जाता है। ऐसे अच्छे से याद करना है कि खून में घुल जाता है। खून में कहाँ जाता है, तो खून में घुलकर इनकी यकृत की कपर कोशिकाएं कौन सी होती हैं, कपर कोशिकाएं होती हैं, कपर कोशिकाएं में फैल जाता है। और कपर से पात्रों में ऐसे बनाना है, बहुत बड़ी डेफिनेशन होगी, आंसर होगा, उसको ऐसे बनाते जाना है कि प्लाज्मोडियम, फिर मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छरों को काटा, मनुष्य को काटा, मनुष्य के खून में गया, खून में कपर कोशिका में, यानी कि कोशिका को फटाया, लाल होती गड़का को, और वहाँ पर एक हीमोज्वाइन छोड़ा, हीमोज्वाइन। ठीक है, हीमोज्वाइन छोड़ा और हीमोज्वाइन से हमें ठंड लगी, और ठंड लगी तो हमें क्या हुआ, बुखार चढ़ा, और ये बुखार कितने समय तक हुआ। ऐसे छोटे छोटे कैटेगरी बना के कितने लोग थे इस कहानी में, उन सबको लिखना है कि एक प्लाज्मोडियम था, एक मादा एनाफिलीज था, एक मनुष्य था, उस मनुष्य से लड़ाई, मनुष्य के अंदर वो गया, उसके खून निकला, खून की कपर कोशिकाएं फट गई, उसमें हीमोज्वाइन निकला, ठंड। ऐसी कहानी सोचना है, कहानी बनाना है। पहले पॉइंट ऐसी बात कोई होती। जैसे आपने सोचा कि मान लो आप एक हाई स्कूल में हो, अगर आप हाई स्कूल वाले देख रहे हो, तो आपके में होगा हार्ट, हृदय। तो हृदय में क्या होता है कि लीजिए मेन आदमी कौन सा है, मेन हीरो कौन सा है, हृदय है। हृदय का काम क्या है, खून को साफ करना। अब होता क्या है कि हृदय के 3-4 भाग होते हैं, यानी भाई होते हैं, एक बाएं एलेंद, एक दाएं एलेंद। ठीक है, बटे होते हैं कि 4 भागों में। ऐसे कहानी में सोचना है, बाएं एलेंद, दाएं एलेंद, और इन दोनों के, इन सब के नौकर होते हैं, एक धमनी और सिरा। ठीक है, धमनी और सिरा, ऐसी कहानी बनानी है। तो ऐसे पढ़ते जाना है कि धमनी का क्या काम होता है, तो इसको काम दे दिया जाता है कि जाइए आप खून को पूरे शरीर में फैला दीजिए। अगर जो मैं साफ़ कर रहा हूँ, मैं मेरे जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसको सबको सप्लाई कर दीजिए, और इस तरह से कीजिए। उस पर जो भी वहाँ से खरीद उनके पैसा वसूल कर लेकर आइए, यानी ये क्या करता है, पूरे शरीर से खून को वापस लेकर आता है। तो ऐसी कहानी सोचना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से याद कर सकते हो अगर इस तरीके से आपने किया। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, या आप क्या करो,
फिर इसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का काम करो। जैसे मान लो जो आप हार्ट वाला क्वेश्चन मैंने बताया, तो आप कह दोगे पहले कि मानव हृदय कहाँ पर स्थित होता है, कहाँ पर रहता है। तो पहले छोटी बात की है, फेफड़ों के बीचों बीच स्थित होता है, बाएं भाग में थोड़े ज़्यादा तरफ होता है, ऐसे याद करना है। फिर जो अगला पॉइंट कीजिए, कितना भार होता है 300 ग्राम, ऐसे भार कितना होता है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट तोड़ते जाओ, उसको छोटे छोटे पॉइंट में तोड़ लो पहले सबसे पहले। फिर उन पॉइंटों को क्या करो, याद करो, उन पॉइंटों को एक एक पॉइंट याद करो कि इतना होता है, इसका काम ये होता है, ये ऐसा करता है। छोटे छोटे पॉइंट याद हो गए घर में। फिर उन पॉइंटों को क्या करो, जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो। और फिर जोड़कर अपनी भाषा में लिखो, जितना हो सके अपनी भाषा में लिखो। किताब देखो सब होता है कि अलग है, हमें क्या करना है, अपनी भाषा में लिखना सीखना है। कैसे, अपनी भाषा बनानी है। जो हमने पॉइंट बनाए थे उन पॉइंटों को अब जोड़ना है। क्या करना है, तोड़ो, फिर उसको जोड़ो और फिर लिखो। ऐसे एक दो बार लिखने से सबसे ज़्यादा याद होता है। अगर आप क्वेश्चन को लिखते हो तो गारंटी लीजिए आप आराम से उसे याद कर सकते हो। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि हमें कैसे याद करना है, कहानी जैसा पढ़ना है। किसी भी क्वेश्चन को पहले सोचो कि हम एक कहानी पढ़ रहे हैं बस, तो क्वेश्चन आधा वहीं पर आपको याद हो जाएगा, आंसर आपको वहीं पर याद हो जाएगा। फिर क्या करना है, उसके हम तोड़ तोड़ के अपने बनाते हैं, भाग बनाते हैं कि ये कैसा हो, ए है, ऐसे तोड़ लेते हैं उसके लिए, कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर हो, सॉरी। और फिर क्या करते हैं, थोड़ा फिर जो पॉइंट हमने बनाए हैं उसको रिवाइज करके देख लेते हैं कि कैसे याद हो, क्या क्या था उसमें, याद करते हैं। और फिर क्या करेंगे, लास्ट में उन पॉइंटों को हम अपने मन से अब सब मुख बंद कर दो और फिर उनको जोड़कर क्या करो, लिखो, अपनी भाषा में लिखो कि मलेरिया क्या होता है। तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज, मलेरिया रोग में मादा क्या होता है कि प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। इसमें इसका वाहक मादा एनाफिलीज होता है, ठीक है। और इसका प्रथम जो फैलाने किसमें फैलता है, मनुष्य में पहुंचता है, मनुष्य की यकृत खून में फैल जाता है, मनुष्य की खून कपर कोशिकाएं पहुंच जाता है, वहाँ पर वो कोशिकाओं को, लालोदय कणिकाओं को फटा देता है और एक हीमोज्वाइन छोड़ता है। ऐसी अपनी भाषा, फिर अपनी भाषा बनानी, किताबी भाषा में बिल्कुल। देखो होता क्या है, सिर्फ किताबी भाषा रटना, अगर आप किताबी भाषा रटोगे तो आप कभी याद नहीं होगा। बस आपको अपनी भाषा बनानी है, क्वेश्चन को अपने तरीके से याद करना है बस। आप कभी भी उस क्वेश्चन को नहीं भूलोगे, जी गारंटी रख लीजिए। फिर तो आपको इन 4 पॉइंटों को बिल्कुल याद, पॉइंट को कवर देखना है, पॉइंट की तरीके से याद करना है, 4 पॉइंटों को तरीके से। फिर आपको जो समझ में आए कि अगर छोटे छोटे खंडों में पहले तोड़ लो फिर उसके बाद बनाओ, तो ऐसे याद कर सकते हो। याद करोगे, रटोगे तो कभी नहीं याद होगा। और अगर रटोगे किस तरीके से, अपनी भाषा में रटोगे, तो 100% आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो आज से आप बस क्या करोगे, कोई भी लॉन्ग आंसर हो या इंग्लिश वाला भी समझ लो। अगर कोई तकलीफ हो रही है कि इंग्लिश वाला भी अगर क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, लॉन्ग आंसर आपको याद नहीं हो रहा है, तो क्या करो आप, सेम वही बात, सबसे पहले उस आंसर की हिंदी पढ़ो, हिंदी को रटो। हिंदी में अब क्या करना है, कोई मान लो कि हिंदी की जो आपको पहले हिंदी में पढ़ा, हिंदी में पहले इसको पढ़ना है, ठीक है, हिंदी में पढ़ना है। हिंदी में हमने क्या पढ़ा, जो भी पात्र होंगे उसमें, जैसे कोई किसी का नाम, किसी के बारे में, सेम टू सेम जैसे हिंदी में करना है, जैसे मैं हिंदी में याद करना है वैसे इंग्लिश में याद करना है। पहले मैंने हिंदी पढ़ ली उसकी, अब हिंदी पढ़ी तो फिर हमें सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मीनिंग बनाना सीखें, मीनिंग निकालना सीखें, कि जो भी आपका चैप्टर होगा तो थोड़ी सी उसमें हिंदी की इंग्लिश मीनिंग बनाना सीखें और फिर आराम से फिर उस क्वेश्चन को भूल जाओ। हमें रटना नहीं है, बस क्या हिंदी पढ़ ली, बस ख़त्म बात। अब हिंदी पढ़ ली तो हिंदी की हमें क्या बनानी है, इंग्लिश बनानी है, अपनी भाषा में इंग्लिश बनानी है। कि इसमें जो याद था, दिस इज, ये जो भी था अपनी भाषा में, यह कैसा था, तो अपनी भाषा में बनाना है। फिर उसे हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश को भूलकर उसकी हिंदी पढ़ो, हिंदी पढ़कर फिर उसे इंग्लिश में बनाओ अपनी भाषा में। टेंस तो बना लेते हो, बस उसी के आधार पर आप बना सकते हो। फिर बस आराम से इंग्लिश भी आपको बहुत आसान लगेगी, हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी लॉन्ग आंसर याद कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।